हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूं। ये जो क्वेश्चन पेपर 2016 में है, लेकिन 2016 में ये होता था कि जामिया में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए का जो पेपर और उसके साथ ही बीए ज्योग्राफी, बीए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का एक ही पेपर होता था। बट आज के टाइम में यानी 2021 में ये पेपर जो है अब बढ़ गई है कि अब बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए का एक पेपर होता है, साथ ही बी ऑनर्स ज्योग्राफी और बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एक पेपर होता है। तो चलिए वैसे स्टूडेंट जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल के लिए देना चाहते हैं उसका हम कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्ट आते हैं आपके क्वेश्चन पे। मैंने आपको दिखाया सेट ए पेपर था, यहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है पार्ट है वो इंग्लिश का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 चूज दी बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस में से आपको गिवन आंसर बताना होगा, बेस्ट होगी। कह रहा है दी एम्प्लॉई वेयर अनहैप्पी बिकॉज देयर सैलरी वॉज नॉट इंक्रीज। फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज सब्सटेंशियली। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी जज डैश हिम बिकॉज ही वॉज फाउंड डैश ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। टू का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज पनिश गिल्टी। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जॉन इज डैश एज फार एज हीज फूड हैबिट्स आर कंसर्न। इसका जो यानी थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फास्टिडियस होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कर रहा है 4 to 6 जो है टेस्ट योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ग्रामर यूजेज एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर देना है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी इवन आफ्टर वर्क इन ऑफिस, ये जो है वो करेक्ट सेंटेंस कह लीजिए, क्योंकि ग्रामेटिकली इसमें एरर है। क्वेश्चन 5 में इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज हाउ शी। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ही सेड दैट, यानी कि 6 का जो करेक्ट आंसर होगा 6 का इसमें डी, द चेयरमैन एट हिज स्टेटमेंट। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 to 9 चूज फ्रेज गिवन इन द ऑप्शन विच शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन द बोल्ड टाइप टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। सो 7 है, यहाँ पे बोल रहा है द लॉन्ग और शॉर्ट ऑफ इट दैट आई डो नॉट वांट टू डील विद द दैट न्यू फॉर्म। सो 7 का करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा, दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है माई हियर स्टूड ऑफ एंड व्हेन आई सॉ दी हॉरिबल साइट। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, दैट इज स्टूड ऑन एंड। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, करें फॉर सम डेज द न्यू प्रोफेसर लेक्चर्ड अबव द हेड ऑफ द पुपिल। 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज ओवर द हेड्स ऑफ, यानी सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से ये कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 to 12 चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। अब आपको बेस्ट मीनिंग इसमें बताना है। सो यहाँ पे कह रहा है कंटैंक्रश। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज क्वेलसम। अगला है रेबिल। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज मॉब। कह रहा है सेलेसिटी। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज इंडेसेंसी। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 to 17 चूज द ऑप्शन विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। सिंपली आपको इसमें अपोजिट वर्ड बताना है। जैसे कह रहा है फिकल, इसका अपोजिट क्या होगा? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज स्टेट फास्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबर्विएंट। 14 का करेक्ट आंसर इसमें इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सबमिसिव होगा। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिटिकुलस। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज स्लोवेनली। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है ग्रीगेरियस। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज अफेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुलिबल। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज ईजी। ये सारा जो था वो अपोजिट था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 18 फॉर द गिवन आइटम एंड फ्रेजेस चूज द ऑप्शन विच गिव देयर करेक्ट मीनिंग इन द सेम बोट। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऐसे इसका आंसर देख लीजिएगा आप। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 to 20 रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखा दूँ, हालांकि क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दैट इज 2, यानी पैराग्राफ 2 जो है वो कह रहा है विच स्टेटमेंट शुड कम फर्स्ट, तो 2 जो होगा फर्स्ट आएगा। एंड 20 कह रहा है विच स्टेटमेंट शुड कम लास्ट। सो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 1।
एंड अब बात यानी स्टेटमेंट जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये स्टेटमेंट यही इसमें से आपको चेक करना है कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ से आते हैं जनरल अवेयरनेस के सवाल है। बोला है इंडिया इज ए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी जी सजेस्टेड टू माउंट बैटन दैट ही। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इनवाइट नेहरू एंड जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट टुगेदर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन फर्स्ट राइटर टू यूज वर्ड एज दी सॉरी इन फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज द मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज अमीर खुसरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इजराइल हैज़ द कॉमन बॉर्डर विथ। तो एक बात ये भी ऐड कर दें कि इजराइल से आपसे एक न एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो आप थोड़ा सा इजराइल पे जो भी वहाँ पे पॉलिटिक्स को लेकर, जो भी उसके बाउंड्रीज को लेकर, राजधानी को लेकर, करेंसी को लेकर आप अच्छे से देख लीजिएगा। युद्ध को लेकर जो भी उनसे फाइट होते रहते हैं उसको लेकर भी देख लीजिएगा। सो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है द करेंसी ऑफ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन इज। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज यूरो। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से आपके इकोनॉमिक के सवाल आई थिंक दिख रहे हैं यहाँ पे। कर इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश ऑफिशियली एवरी ईयर बाय दी। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आपसे सेंसस के बारे में पूछा जा सकता है, ये किस मिनिस्ट्री के तहत है वो आपको बताना है, सेंसस। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंडिया पोटेंशियल एंड साइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन इसमें डी होगा, इन इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इज इनएडुकेट। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द बिगेस्ट स्कोर इन क्रिकेट मैच इनिंग बाई एन इंडियन कोई इंडियन प्लेयर के आपको बताना है जिन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर करा है आपके ओडीआई में। क्रिकेट टेस्ट की बात किया है, ओडीआई नहीं बल्कि टेस्ट की बात करें तो ओडीआई का आपसे पूछ सकता है। खैर 28 का करेक्ट आंसर होगा वीवीएस लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन पर कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज दिलीप कुमार। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर मान ली पीएम को अपॉइंट करना होगा तो उस टाइम क्या देखा जाएगा उस टाइम, जैसे पीएम पोस्ट के लिए। सो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए कह रहा है नीड नॉट नेसेसरी बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बी बिकम ए मेंबर ऑफ एनी वन ऑफ द हाउस ऑफ, यानी कि कोई वो मेंबर, ये जरूरी नहीं कि वो मेंबर हो बट वो उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो, मतलब किसी या तो वो लोकसभा के लिए एलिजिबल हो या राज्यसभा के लिए वो एलिजिबल हो। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज कहर बुडे इज द लॉन्गेस्ट ट्यूनल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, मतलब दो हैं और उसमें आपको कौन करेक्ट है वो आपको बताना है। ग्रेटर हिमालय रिसीव मोर रेनफॉल देन दैट ऑफ द लेसर हिमालय एंड द रेट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज मोर इन द लेसर हिमालय देन दैट ऑफ द ग्रेटर हिमालय। तो अगर आप वो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और वो अच्छे से पढ़ेंगे तो श्योरली इसका सही आंसर कर पाएंगे। बट इसके जो करेक्ट आंसर है 32 का ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो गलत है, तो यानी ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व, सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व किस स्टेट के पास है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे आपको बताना है सबसे लॉन्गेस्ट। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज नेशनल हाईवे 7। करंट में क्या चल रहा है वो देख लिए, क्योंकि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ ये सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अब ये चीज़ें चेंज होते रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, कर दी हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड एट। आपसे रेलवे का जो हेड क्वार्टर वो भी पूछा जा सकता है, तो वो देख लीजिएगा। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन स्टेट, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, करें दी लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज इन दी स्टेट्स ऑफ। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज राजस्थान, इसका आई थिंक राजस्थान होगा। एंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे,
कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अमंग द ग्रेजुएट्स। कह रहे हुज ऑटोबायोग्राफी इज सब्सटीट्यूटेड एज ए सब्सटेंस एंड शैडो। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज दिलीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द कैपिटल ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड तेलंगाना स्टेट, इसका यानी कि 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज विजयवाड़ा। सॉरी, विजयवाड़ा नहीं होगा, गलत है, ये ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा, यानी तेलंगाना का जो राजधानी है वो आपके हैदराबाद। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर मेंशन इन। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज आर्टिकल 29 एंड 30। असल में इसमें दिक्कत इसलिए होना क्योंकि ज़्यादातर आप ऑप्शन देखते होंगे तो ए के बाद यहाँ बी दिखता होगा और उसके बाद सी यहाँ डी होगा, लेकिन इसमें चेंज कर देगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। खैर, आपके ज़्यादातर मैंने आपको सही आंसर बताएं। 41 कह रहे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर मेंशन इन। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज आर्टिकल 29 एंड 30। मैं फिर से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच आर्टिकल डील विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। ऑप्शन सी, जो कि अब ये ख़त्म हो गया आज के टाइम में, बट ये जब उस टाइम था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो 2016 में, और ये जो आर्टिकल 370 जो हटा है वो 2019 में हटा है। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, डेमोक्रेसी। कह रहा है हु सर्व एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। ये रहा। एंड अब आते हैं गुलजारीलाल नंदा है, ये ऑप्शन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हुई दी ऑथर ऑफ द बुक सेविंग्स ऑफ फायर, किनके द्वारा लिखा, इनका ऑथर कौन है। तो 45 का करेक्ट आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे ए राइज इन सेंसेक्स मीन्स। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज एन ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ऑफिस कहाँ है, सेंसेक्स का ऑफिस कहाँ है, ये आपसे पूछा, हालांकि आपको मुंह बता दिया गया, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा है जैद बिन सुल्तान अल नहयान वाज ए लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सॉरी स्टेटमेंट। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि इनमें दोनों जो है, ये दोनों जो है स्टेटमेंट गलत है। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे दी टर्म्स ऑफ लोकसभा। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कह रहा है कैन बी एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग दी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सकता है। इमरजेंसी 3 तरीके का होता है, एक हो गया नेशनल, दूसरा स्टेट का, और तीसरा जो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, स्टेट इमरजेंसी और वो नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आता है, वो आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका देख लीजिएगा। कर अमंग दी फॉलोइंग द फर्स्ट भक्ति संत टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज मैसेज। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज रामानंद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, यानी 2 लिस्ट है, एंड सेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। ये रहा कोड यहाँ पे मेंशन है, यानी ए यहाँ से 1 to 3 है। सो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सीरीज वाइज से 4 3 2 1 होगा। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 52 यानी सर्विस टैक्स इसमें क्या है, इसमें से क्या है। सो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स लेव्ड बाय द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज निल्लोर। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज सी यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि आर्टिकल 1 के अंदर आता है। और ये आपको बताना है यहाँ पे कि अगर भाई देवे मान ली कि इंडिया में स्टेट के नेम चेंज करना हो या स्टेट को ब्रेक करना हो तो किस आर्टिकल के तहत होता है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि स्टेट बॉर्डर उत्तर प्रदेश की इसमें से। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज छत्तीसगढ़। राजस्थान में नहीं, झारखंड बिहार के पड़ोसी हो जाता है, और पंजाब दिल्ली के आसपास पड़ोसी कह लीजिए बहुत कुछ हद तक। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 55 का है, सॉरी ये जो है ना राजस्थान और छत्तीसगढ़ और राजस्थान मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये बिहार जहाँ से एंड होता है उसका कुछ पार्ट राजस्थान का पड़ता है, सॉरी झारखंड का पड़ता है, और झारखंड यूपी से मैच कर रहा है, क्योंकि झारखंड जो है एमपी से भी एमपी का बॉर्डर भी टच करता है। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। कुछ कुछ कंट्रीज़ में डबल सिटीजनशिप मिलते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, दैट इज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एन कॉफ़ी इन इंडिया। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कर्नाटका। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज मिजोरम। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से ये है कि देखिएगा थोड़ा सा, कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज एंड कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। कोड यहाँ से कोड करके आपको बताना है। सो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज यहाँ पे जो 2 है वो करेक्ट है। एंड यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब मैंने सिस्टमेटिकली देखा। अब जो यहाँ पे कह रहा है फॉर क्वेश्चन 61 to 63 स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ राम सेड हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, ही इज़ रिलेटेड टू द लेडी। तो ये सिंपली आपका वो रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 61, जैसे मैंने आपको बताया ही, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का ऑप्शन डी, यानी कि इसमें कजन रिलेशन में रिलेटेड जो आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन करें ए मैन हैज़ 2 वाइफ्स ए एंड बी, ए सनी स्टेप मदर एंड हाउ इज सनी रिलेटेड टू बी। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज सन। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन ऑट। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज फिश, क्योंकि ये एक ऐसा जो पानी में रहने वाला है। बाद बाकी जो फ्रॉग, टर्टल और क्रोकोडाइल, ये फ्रॉग में भी रह सकता है, लेकिन फिश जैसे ही जब पानी से ऊपर आता है तो ये मर जाता है, लेकिन फ्रॉग के साथ ऐसा सीन नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड आउट दी ऑड वन आउट, इसमें भी आपको वही सेम चीज़ है। सो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज पेन, पेंसिल एंड बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी ऑड वन आउट, फिर से 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज थार जो है वो इंडिया में है। एंड अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है फाइंड दी रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, रॉन्ग टर्म इसमें आपको बताना है। सो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 13। अगला क्वेश्चन पे कह रहा है रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, आपको सिंपली सीरीज के थ्रू निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10 होता है ना, ये दिखा हुआ 10 5 जा 50, एंड मतलब जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 10 से, तो उसके बराबर वैल्यूज आ रहा है। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 260 इसके करेक्ट आंसर आएंगे। कह रहा है इफ फ्रांस इज कोडेड एज NCEFRA एंड कनाडा एज ए एडेकन देन हाउ विल यू कोड द मेडिसिन। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी सिनेडमी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है कि इफ़ द कोड फॉर नेम दिस देन व्हाट विल बी द कोड फॉर टीम। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कह रहा है द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड वुड कम एट द सेकंड प्लेस। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इलेक्टर, उसको सिंपली आपको अरेंज करना होगा। कह रहा है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द लेटर अरेंज विल फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। आपको मीनिंगफुल वर्ड ये आपको ऐसा अरेंज करना है कि जिससे कोई एक मीनिंगफुल वर्ड निकले। तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी पहले आपको क्या करेंगे, बी को पहले रखेंगे और देन जो है आर को रखेंगे, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड ALEP। सो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए गर्ल वाज गोइंग टुवर्ड वेस्ट एंड देन सी टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन विच डायरेक्शन वाज सी गोइंग नाउ। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द मीन वीकली पे फॉर द 10 पर्सन इक्वल टू Rs 100 if one of the person get a hike of Rs 10 rupees per week, what is the new mean of weekly pay। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 250 यानी 250 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वोवेल चूजेज एट रैंडम फ्रॉम द 5 वोवेल इज NI। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 1:5। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। करेक्ट 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ डिविजिबल बाई 3 इज। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 12/36।
कह रहा है मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 17.5. इफ एन ऑब्जर्वेशन 15 इज डिलीटेड फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन. 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 17.25. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे. 78 कह रहा है कि ए मैन बोरो आर्स 12,000 एट 8% इंटरेस्ट फॉर 2 year. ही रीपे 12,000 at the end of year and balance at the end of third year. So how much did he repay at the end of third year? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा. बट इसमें जो है मैं आई श्योर नहीं हूँ, आप थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन कह रहा है 79 का फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वे ऑफ फॉर्मिंग कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 3 women फ्रॉम 6 men and 5 women. 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 20. कह रहा है अगला क्वेश्चन ए स्टेशनर बाई ए डायरीज at Rs 75 per dozen and sell them Rs 15 rupees per dozen. What is the profit? इनको प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि ये दोनों डोजन में ही खरीदे हैं. सो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज 105 यानी 105. यहाँ से आपके सोशल अवेयरनेस जो कि लास्ट होने वाला होगा, जैसे वो आप सिलेबस देखोगे तो जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग का देखा तो वही इस तरीके से उन्होंने अरेंज करके दिखाया है. हालांकि अब आज के टाइम में ऐसा आता नहीं है पेपर, अब वो मिला हुआ रहता है बिल्कुल. मतलब ये कि जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस मिक्स रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. कह रहे हैं इंडियन सोशल रियलिटी इज. 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज मल्टी कल्चरल. द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोशल ऑर्डर इज. 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, टॉलरेंस एंड कंसेशंस. ग्रुप ऑफ डिमांडिंग रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ. 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू. 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज प्रमोट इंटरनेशनल पीस. अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं. कह रहे हैं हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. हालांकि ये जो सवाल है इस हिसाब से इसका आज के टाइम आंसर नहीं, मतलब ये जैसे प्रमोट इंटरनेशनल पीस कुछ हद तक कारगर है, बाकी ऐसे दिखने को मिलता नहीं आज के टाइम में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. कह रहा है कि कंसिडर दी फॉलोइंग. 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको पढ़ना पहले, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फूड. 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 1 2 3, यानी ये सभी जो है इनमें से सही हैं ह्यूमन राइट्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है इन इंडिया ए माइनॉरिटी इज आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, आइदर रिलीजन और लैंग्वेज बेस पे. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज हॉस्पिटल. एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. कह रहा है कि द जामी मिल्लिया इस्लामिया वाज इस्टेब्लिश टू. इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, दैट इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. इंक्लूसिव ग्रोथ एज इनंसिएटेड इन द 11 5-year प्लान डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग. 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटीज़. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. कह रहा है द एम ऑफ बेसिक एजुकेशन एज पर द ड्रीम ऑफ गांधी जी इज टू फर्स्ट क्रिएट ए क्लास सोसाइटी, सेकंड क्रिएट ए सर्वोदय सोसाइटी, एंड थर्ड क्रिएट अ society respecting all religions, and fourth create a society where rich and poor can live together. So 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, दैट इज स्टेटमेंट. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो वो करेक्ट है. करा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना इज मीन फॉर. 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. करा मन की बात इज मीन फॉर. 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कनेक्टिंग विद द मासेस. एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे. कह रहे निर्भया फंड वाज इनकॉर्पोरेटेड बाई. 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुआ, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन. कह रहा हु इज द नेशनल सैनिटेशन ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया. उस टाइम के हिसाब से आपको अभी लेटेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, बट जब 2016 में पूछा गया था उस हिसाब से 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज विद्या बालन. कह रहा है सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC इज अबाउट. 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज लेस्बियन, गाई, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर. अब आते हैं 97 पे. कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस एग्जिट इफ एम्प्लॉई आर बीइंग ओपन, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल इन देयर कम्युनिकेशन एट वर्क. 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इथिकल, सॉरी इंटरैक्शनल, ये नहीं बल्कि इंटरैक्शनल होगा. कह रहा है नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाई. इसका करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर होगा. इसमें डी जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो करेक्ट जो है वो आंसर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है. कह रहा है द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया गया लैंग्वेज खासकर, क्योंकि इसमें 22 लैंग्वेज को एज अप्रिसिएट किया गया आपके कह सकते हैं शेड्यूल 8 में. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. कह रहा है
लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मलाला यूसुफजई